नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। शासकीय अस्पताल विश्रामपुर में अव्यवस्था का ढेर जारी, मरीजों का हाल बार बार अस्पताल की विफलताओं को उजागर करने के बाद भी नहीं आ रहा है सुधार। देखिए एमपी दर्पण न्यूज के संवाददाता पर ही दबाव बनाया जा रहा है। एमपी दर्पण न्यूज छत्तीसगढ़ ने लगातार अस्पताल की अव्यवस्थाओं और लापरवाहियों को उजागर किया, लेकिन ना तो अस्पताल प्रबंधन जाग रहा है और ना ही राज्य की सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। लोगों का तो सवाल है कि क्या सबके मिलीभगत से चल रहा है ये। एमपी दर्पण न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम इस बार जब अस्पताल पहुंची तो हमने पाया कि चिकित्सक हर बार की तरह ड्यूटी से नदारद हैं। स्वीपर के पद पर कार्य करने वाला मरीजों की ड्रेसिंग कर रहा है, क्योंकि ड्रेसर तो 2 वर्ष पहले ही रिटायर हो चुकी है और ड्रेसर का पद खाली पड़ा है। इस बीच हमारे संवाददाता की नजर अस्पताल के दवा वितरण कक्ष पर गई तो देखा कि लंबी कतार लगी हुई है और अस्पताल में पर्ची बनाने वाला एक अप्रैक्टिस के साथ दवा वितरण कर रहा है। दवा समझ नहीं आने पर कई बार वह अप्रैक्टिस अपनी जगह से उठकर डॉक्टर के पास पूछने जा रहा है। क्या यह मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर कोई गलत दवा मरीज को दे दी गई तो उसका क्या होगा? जख्मों पर सही ड्रेसिंग न करने पर क्या होगा? इन सवालों की जवाबदेही आखिर किसकी है? अस्पताल प्रबंधन तो कोई सुधार नहीं ला रहा है और न ही सरकार के स्थानीय अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इसके विपरीत स्थानीय नेताओं द्वारा हमारे संवाददाता पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने की अपनी इस मुहिम को यहीं पर रोक दिया जाए। अभी ड्रेसिंग डिपार्टमेंट में ड्रेसिंग का काम आपके भरोसे छोड़ा गया है। और आपका पद क्या है इस अस्पताल में? मेरा पद स्वीपर। स्वीपर का। तो आपको ड्रेसिंग करने के लिए किसने आदेश दिया है? ड्रेसर। कौन से सर? ड्रेसर तिरकी ड्रेसर है ना। तो आपको उनकी जगह पे अभी ड्रेसिंग का डिपार्टमेंट संभालने के लिए किसने बोला है? क्या बीएमओ डॉक्टर अमित भगत ने बोला है? तो किसने बोला है? सिस्टर ने बोला है कि आप ड्रेसिंग करिए। तो ऐसे ही सेकेंड टाइम में रोज यही होता है? नहीं, आज ही है। अच्छा, आज ऐसा हो रहा है। नहीं, अक्सर देखा गया है कि यहाँ इस रूम में आप ही बैठे रहते हैं। कई बार मैं भी रोज एक बार यहाँ पे आता हूँ। हेल्प करते हैं। अच्छा, ये जो ड्रेसर है क्या नाम है इनका? आनंदी तिर्की। इन लोगों का कहना है कि 2 साल पहले ये रिटायर हो चुकी हैं। क्या ये सही बात है? 2 साल पहले आनंदी तिर्की रिटायर हो चुकी हैं, फिर भी यहाँ आके ड्रेसिंग का काम वो संभालती है। 2 साल के लिए उनको रखा गया है। 2 साल के लिए फिर भी रखा गया है। कोई नया ड्रेसर अपॉइंट नहीं किया गया है, बल्कि उन्हीं को यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद भी रखा गया है। जब तक नया ड्रेसर ना आ जाए। तिर्की मैडम, हमने सुना है कि आप 2 साल पहले ही ड्रेसर के पद से रिटायर हो चुकी हैं। तो फिर वर्तमान में आप इस अस्पताल में ड्रेसर के ड्रेसर नहीं होने के कारण मेरे को प्रशासन बोले जब तक नहीं आती ड्रेसर तब तक कर दे। अच्छा, जब तक नया ड्रेसर अपॉइंट नहीं होता है तब तक आपको ही ड्रेसिंग करने के लिए। तो जो आपको पेमेंट पहले दिया जाता था उसी पेमेंट पे आप अभी भी काम कर रही हैं? 6,000 मिलता है। 6,000। 200 रुपये पर डे का आपको भुगतान किया जाता है। ये भुगतान खाते में किया जाता है कि नगद दिया जाता है? नहीं, तो खाते में जाते हैं। खाते में 6,000 रुपये आपको रिटायरमेंट के बाद भी जाता है। भैया, आपको दवा वितरण कक्ष में दवा बांटने का आदेश किसके द्वारा दिया गया और क्या आप यहाँ पे परमानेंट दवा वितरण के लिए पद पे अपॉइंट किए गए हैं? नहीं, परमानेंट नहीं किए हैं, मतलब 3 मंथ के इंटर्नशिप के लिए किया गया। 3 महीने के इंटर्नशिप के लिए आपको यहाँ पे रखा गया है। और जो यहाँ पे रेगुलर कर्मचारी है वो कहाँ है? अभी रेगुलर जो कर्मचारी है उनका पिताजी की तबीयत खराब है, वो विनय सर का है, वो अभी छुट्टी में है। तो उनकी जगह पे और कोई नहीं है जो दवा वितरण में बैठता लेकिन है अभी स्टाफ में, लेकिन मैं अभी इंटर्नशिप है। अच्छा, आपको इंटर्नशिप के बाद यहाँ पे। अच्छा, अभी हमने देखा कि आपको दवा समझ में नहीं आ रही है तो आप बार बार पूछने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर आप कोई गलत दवा दे दें जिससे मरीज को कोई नुकसान हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, मैं दवाई तो गलत दे ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ ही लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये करना गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है। आप अकेले के भरोसे पूरा दवा वितरण छोड़ देना? दे ही नहीं रहा हूँ, बस दवा तो दे रहे हो। बस मैंने अभी वीडियो बनाया, आप दवा बांट रहे हो। नहीं, दवा तो नहीं दे रहा हूँ, किसी को नहीं दे रहा हूँ। अरे वीडियो है मेरे पास, अभी तो मैंने बनाया दवा बांटते हुए आपको। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।